दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेक। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। कर्नाटक चुनाव के हार के भाजपा के कई कारण हैं। कर्नाटक की चुनाव जिस तरह भारतीय जनता पार्टी और जिस तरह कांग्रेस ने लड़ा, इस लड़ाई के बाद मानो लगने लगा कि कहीं न कहीं मोदी जी की छवि धूमिल हो रही है और नकारात्मक राजनीति और सकारात्मक कार्य नहीं करना कहीं ऐसा नहीं कि भाजपा पर भारी पड़ जाए। इसी विषय पर मैं आज बात करने जा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने कुनबे के साथ काफ़ी जोर आजमाइश के साथ कर्नाटक में चुनाव लड़ी। परिणाम क्या हुआ? ढाक के 3 पद। परिणाम संतोषजनक नहीं होने के कारण कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर दौड़ी। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और खड़गे साहब, जिनकी वह जमीन है, आक्रामक तरीके से बड़े ही मुस्तैदी के साथ स्थानीय मुद्दा को उठाते हुए चुनाव प्रचार किया। और राहुल गांधी और प्रियंका गरीबों के साथ मिलकर 40% कमीशन खोरी के मुद्दे को उठाया। और इधर भारतीय जनता पार्टी क्या करी? केवल यह चर्चा की कि मुझे गाली दिया, मुझे गाली दिया। और जब मोदी जी को यह एहसास हुआ कि उनके चेहरे पर अब वोट नहीं मिलने वाले हैं, तो मोदी जी ने बजरंगबली की जय के नारे भी लगाए। इन सारे हथकंडे अपनाने के बाद पूर्ण बहुमत में सरकार कांग्रेस की बन रही है। जेडीएस की भी हालत खस्ता हो गई और भाजपा 65-66 में सिमट गई। अब आप सोच सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जो यह कहते नहीं थकते कि विदेशों में भी उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी है, और आज अपने ही भारत के कर्नाटक में, जो एक बड़ा राज्य कह सकते हैं आप, वहाँ बुरी हार भारतीय जनता पार्टी की हुई। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी के किए कार्य, जो नकारात्मक कार्य हैं, वह जनता को पसंद नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के किए जा रहे वादे पसंद नहीं आया। आलोचना की राजनीति लोगों को पसंद नहीं आया। महंगाई, कहीं न कहीं महंगाई की मार जो लोग झेल रहे हैं, वह महंगाई का भी खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भोगना पड़ा। साथ ही साथ जंतर मंतर पर जिस तरह पहलवानों का धरना जारी है, जिस तरह पॉक्सो एक्ट के एफआईआर होने के बाद बृजभूषण शरण सिंह को अरेस्ट नहीं किया गया, ना इस्तीफा लिया गया, तो ये मुद्दे जो सोशल मीडिया और पूरे भारत के लोग देख रहे हैं कि एक सांसद को बचाने के लिए भाजपा चुप्पी साधी हुई है और बाहुबली सांसद पर यौन शोषण का आरोप है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, यह भी फैक्टर वहाँ काम किया। महंगाई, यौन शोषण, बेरोजगारी, युवाओं में जिस तरह की बेरोजगारी है, जिस तरह युवाओं को रोजगार नहीं प्राप्त हो रहा, दर दर भटक रहे हैं, उन युवाओं का गुस्सा भी भाजपा को झेलना पड़ा। 3 बात हुई। चौथी बात की अगर बात करी जाए तो जिस तरह भारतीय जनता पार्टी केवल प्रचार प्रसार करती है, केवल प्रचार, केवल नकारात्मक राजनीति, ऐसी राजनीति जिस राजनीति से स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को साधु मंडली बता रही है और दूसरे पार्टी को चोर बता रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के बृजभूषण शरण सिंह की सारी गाथाएं जग जाहिर है, तो इससे जनता तुलना करके देखती है कि आखिर मामला क्या है। यह भी एक बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी के हार का
कारण कह सकते हैं। यही नहीं, विपक्षी एकता जिस तरह बन रही है, जिस तरह नीतीश कुमार विपक्ष को एक करने में लगे हुए हैं, यह एकता हो जाने से 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। मैंने जो वीडियो आपको दिया था पूर्व में, उस वीडियो में हमने स्पष्ट किया था कि मोदी जी का जादू अब नहीं चलेगा। मेरे दिए वीडियो पर मुहर लग गई, मोदी जी के पार्टी की करारी हार हो गई। मैंने यह भी कहा था कि जय श्री राम के बाद बजरंगबली को सामने किया गया, लेकिन न जय श्री राम काम आवेंगे न बजरंगबली काम आवेंगे, वही हुआ। न बजरंगबली का साथ मिला न जय श्री राम का साथ मिला, मोदी जी की कलई खुल गई। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं में सन्नाटा छाया हुआ है। इस तरह की अपार जीत कांग्रेस को देख के भाजपा कहीं न कहीं सकते में है। अब मूल बात यह है कि क्या 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पहले की तरह सीट ला पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर खुद के अंदर झांकने की आवश्यकता नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक राजनीति का सिक्का हमेशा चलेगा? जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, यह भाजपा के लिए सीख की बात है। भाजपा को सीखना होगा, समझना होगा कि जनता महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, और जनता देख रही है कि एक सांसद के लिए रेसलरों को जो देश का नाम अन्य देशों में रोशन करते हैं, उसकी क्या हालत है। साथ ही साथ गैस के बढ़ते हुए दाम, पेट्रोल डीजल के दाम, हर वस्तु की जो दरें हैं बढ़ी हुई है, इस महंगाई की भी मार झेलनी पड़ी। साथ ही साथ हर स्टेट के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जात जात को तोड़ने का प्रयास करती है। इस जात तोड़ो अभियान भी इनका अधूरा रहा। जात को जात से अलग करने की जो मनसा कर्नाटक में थी भारतीय जनता पार्टी की, वह मनसा भी जनता ने नकार दिया। हिंदू मुसलमान के कार्ड को भी जनता ने नकार दिया। न भगवान, न हनुमान, न जात का कार्ड, न हिंदू मुसलमान का कार्ड। कंप्लीट वे में जनता ने कांग्रेस पर विश्वास जताया, कांग्रेस के स्थानीय मुद्दे को माना, विश्वास किया कि यह सही कह रहे हैं, और 40% कमीशन का मुद्दा भी ज़बरदस्त तरीके से उछला। कांग्रेस के लिए यह जीत कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का जीत है। इस लड़ाई में, इस जीत में भारत जोड़ो यात्रा का भी बहुत बड़ा भूमिका आप कह सकते हैं। कांग्रेस के तरफ से जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, इस यात्रा के बाद लोगों में विश्वास जगा कि मोदी के सामने राहुल गांधी खड़ा हो सकते हैं। साथ ही साथ एक और मुद्दा है कि राहुल गांधी को जिस तरह गुजरात के एक जज ने सज़ा किया मानहानि मामले में, अब फटाफट सज़ा किया और सेम डे में यहाँ उनकी सदस्यता चली गई, तुरंत घर खाली करा दिया गया। इस तरह के दुर्भावना से प्रेरित होकर किए कार्य को भी लोगों ने नोटिस किया। आखिर इतना जल्दी क्या है? सदन से राहुल गांधी को आउट करने के लिए इतना हड़बड़ी क्यों है? यह सारे फैक्टर ने काम किया और सारे मुद्दे को जोड़कर जनता ने देखा, और जनता ने देखकर भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया। मोदी जी पैदल चलकर वोट मांगे, मोदी जी स्विंग कैंपेनिंग किए, पूरे भारत के मंत्री संतरी भी वहाँ उपस्थित रहे, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की यह बुरी हार है। इस हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के होश उड़े हुए हैं
कि कांग्रेस ने हिमाचल में जीता और लगे हाथ कर्नाटक भी जीतकर कांग्रेस ने साबित किया कि जनता के हित की बात करने वाले, जनता के साथ चलने वाले, जनता के दुख सुख में शरीक होने वाले अगर कोई पार्टी है तो वह कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे साहब ने यह साबित कर दिया कि कांग्रेस आज़ादी से लेकर शासन किया और लोगों को सम्मान दिया और लोगों को जीने का अधिकार दिया, लोगों के हक की बात करी और 9 साल में भाजपा ने लोगों की कमर तोड़ दी। नोटबंदी से शुरू हुआ और अब तक जारी है। यह हिसाब अब जनता करने लगी है। तो दोस्तों 24 का चुनाव सामने है, भाजपा को झटका पर झटका लग रहा। अब आपको कमेंट बॉक्स में जाकर लिखना है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को 24 में मुँह की खानी पड़ेगी, मुशक्क़त का सामना करना पड़ेगा, यह आप स्पष्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें और मेरे चैनल को लाल बटन घंटी दबा के सब्सक्राइब करते हुए लाइक बटन अवश्य दबा दें। धन्यवाद।